Hello everyone, welcome back to Economic Decode. Yesterday we had seen in the video the assumption of Schumpeter theory, and today we are doing the limitations of Schumpeter theory. So theory is related to the assumption. Those who are watching this video first time, for them you can check out my last videos. We had started the topic of Schumpeter theory. We had completed the introduction part, 5 categories of the theory, the difference between innovator and invention. We had also seen assumptions कि किस assumption और किस basis पे ये theory जो है डिज़ाइन की गई है as per the Schumpeter. Now we will see the limitation part. So what is limitation? Limitation क्या है? Which is also known as criticism, right? Criticize किया गया है, right? As each and every theory, right, has their own limitation. Now criticize in the sense of what? Whether this theory is applicable in reality or else what are the loopholes in the theory, right? So we will see one by one. So first, what is the limitation of Schumpeter theory? It is the innovators but cease to be settled down and run establishment. What does it mean? एक जो इनोवेटर होता है, राइट, अगर उसने इन्वेंशन किया है, राइट, तो वो सेम फॉर्मूला सेम इन्वेंशन को कंटिन्यू करेगा और वो उसका बिजनेस जो है सेटल डाउन करेगा एंड ही विल रन द बिजनेस. वाई ही विल अगेन डू द नेक्स्ट इन्वेंशन? वाई ही विल टेक द रिस्क? राइट, सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन. अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इनोवेटर है, अगर मैंने कुछ इनोवेट किया है मेरे कंपनी में, अगर वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल ऑलरेडी है, इफ़ इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली और मेरा बिजनेस अच्छे से सेटलमेंट में है, सो वाई आई विल इनोवेट, राइट? वो भी तो एक क्राइटेरिया है कि मेरा बिजनेस में, मेरी कंपनी में, मेरी मैन्युफैक्चर प्रोसेस अगर एक्सीलेंट है, राइट, सो वाई आई विल टेक रिस्क टू इन्वेंट अगेन इन टू द न्यू पैटर्न, और मैं और कुछ सर्च क्यों करूँ? वाई आई विल टेक द रिस्क? जो चल रहा है अगर अच्छी तरह से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, राइट, सो आई विल नॉट टेक रिस्क, आई विल नॉट इनोवेट, आई विल सीज माई इनोवेशन, राइट? जहाँ तक मैंने इनोवेट किया है उतना ही मैं लिमिटेशंस रखता हूँ, एंड दैट इज अगेन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट इज बेटर फॉर द फ्यूचर, राइट? व्हाट इज इट सेकेंड? ये तो हो गया फर्स्ट. सेकेंड क्या है? थ्योरी इग्नोर्स रिस्क टेकिंग, राइट? जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि अगर किसी का बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, राइट, प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, प्रॉफिट अच्छा अर्निंग हो रहा है, सो वाई दे विल टेक रिस्क टू इनोवेट? हर टाइम इनोवेट करना ही और रिस्क लेना, कुछ नया ट्राई करना जो है ऑलवेज सक्सेसफुल होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? सो एज अ मैन्युफैक्चरर समटाइम्स दे थिंक टू इनोवेट एंड टेकिंग रिस्क विच इज़ अगेन नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, not beneficial for the manufacturer. So the theory ignores risk taking factor. अगर मैंने रिस्क लिया है कि मैं कुछ नया इन्वेंट करता हूँ तो इससे मेरी कंपनी को अगर कुछ नुकसान होता है, सो हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दैट पर्टिकुलर लॉस, राइट? दैट इज अ सेकेंड लिमिटेशन. थर्ड क्या है? लार्ज स्केल. दिस इज थियोरी इज फॉर द लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, इग्नोर द स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस. लार्ज स्केल्स का आपका एम्पायर है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी इंटरनेशनल में भी सेटल इस्टेब्लिश है ब्रांड, डोमेस्टिक में भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत ब्रांचेस है, राइट? सो दैट इज़ फॉर द लार्जर स्केल. अगर वो इनोवेट भी करते हैं, कुछ नया आइडियाज़ भी लाते हैं, सो अगर उनको लॉस भी होता है, सो दे कैन रिकवर फ्रॉम द डिफरेंट अदर बिजनेसेस. बट अगर जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है, सो फॉर देम इट इज़ अ लिटिल रिस्क टेकिंग, राइट? जिसका फंडिंग कम है, कैपिटल अगर कम है, लिमिटेड कैपिटल है, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट, कि इनोवेट करना है, रिस्क लेना है, बार बार नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. नया प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, सो मेरा जो रिस्क मैंने लिया है, जो कैपिटल मैंने गेन किया, सो मैं हाउ आई एम गोइंग टू पे द इंटरेस्ट, द अमाउंट विद द बैंक, right? So it is for the larger scale. If you have multiple business owning one company, that is okay, but if you are into the small scale, then it becomes very difficult to recover the loss and invent again and again. So these are all the limitations. The theory is very simple, I had explained to you. Limitations are also very much easy. You can see here the limitations. Now we will see the conclusion part. Can you see here the conclusion? Conclusion क्या है? See, whenever you are going to write Schumpeter theory, the pattern that you have to write in examination, first you have to start with the introduction part कि theory किसने डिज़ाइन की है, then the 5 categories come,
अगेन द डिफरेंस विच इज़ बिटवीन इन्वेंटर एंड इनोवेटर जो शुम्पिटर ने डिज़ाइन की थी. अजम्पशन क्या क्या है थियरीज के, एंड दीज आर द 3 लिमिटेशन. आफ्टर थियरी, थियरी इज इनकम्प्लीट विदाउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है थियरी में? दिस थियरी इज़ फॉर द डेवलप्ड कंट्री, नॉट फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्री. डेवलप कंट्रीज जो है जिनके पास अच्छी तरह से कैपिटल अवेलेबल होता है, लेबर अवेलेबल होता है, वर्कफोर्स अवेलेबल है, फॉर देम दिस थियोरी कैन बी एप्लीकेबल. बट फॉर द अंडर डेवलप कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, लोगों की संख्या बहुत अगर ज़्यादा है, तो ये थियोरी जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी. सो दैट इज़ अ कंक्लूजन. अगर आपको आपकी खुद के आइडियाज़ में कुछ कंक्लूजन है तो वो भी आप लिख सकते हो कंक्लूजन में. कंक्लूजन इज समथिंग दैट you can also put your views and you can write the conclusion. So this is the end of the theory, and tomorrow we will start again with the next new theory, right? Keep watching the video, guys. Do subscribe to my channel, that is Economic Decode, and please like the video, and if you have any topic to be explained, please comment down below, right? Thank you so much for watching Economic Decode.